भगवान का स्वरूप क्या है? भारतीय दर्शन में भगवान को निर्विकारी, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ और सृष्टिकर्ता के रूप में समझा जाता है। अद्वैत वेदांत में भगवान निराकार ब्रह्मा माने जाते हैं, जबकि विशिष्टाद्वैत और द्वैत में सगुण साकार परमेश्वर भी स्वीकारे जाते। धर्मों में भगवान का वर्णन हिंदू ग्रंथों में भगवान विष्णु, शिव, शक्ति आदि रूपों में वर्णित हैं। पुराणों में लोकों का उल्लेख है। वैकुंठ, कैलाश, गोलोक ये सभी दिव्य, पारलौकिक और मानवीय इंद्रियों से परे माने गए। ऊर्जा के रूप में ईश्वर। कुछ लोग ईश्वर को ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा मानते हैं, जो प्रकृति के नियम, चेतना और कॉस्मिक ऑर्डर के रूप में कार्य करती है। यह दृष्टि ईश्वर को किसी स्थान विशेष में सीमित नहीं करती, बल्कि सर्वत्र विद्यमान मानती है। हृदय में निवास करने वाला ईश्वर। भक्ति परंपरा में भगवान को भक्त के हृदय में निवास करने वाला कहा गया है। भक्त की श्रद्धा, प्रेम और समर्पण के माध्यम से ईश्वर का अनुभव किया जाता है। ईश्वर बाहर नहीं, भीतर। प्रकृति, जीवों और समरसता में ईश्वर। संत परंपरा और योग शास्त्र के अनुसार ईश्वर हर जीव में, हर कण में प्रकृति की समरसता और नैतिक आचरण में अनुभव किया जा सकता है। ईश्वर का निवास सत्य में, करुणा में, धर्म में, सेवा और प्रेम में। भारतीय धार्मिक परंपरा भगवान को सर्वशक्तिमान, अनादि, अनंत और सृष्टि के नियंता के रूप में स्वीकार करती है। पुराणों एवं शास्त्रों में ईश्वर केवल दर्शन शास्त्रीय तत्व नहीं, बल्कि जीवंत, अनुभूत और दिव्य सत्ता माने गए हैं। हिंदू शास्त्रों में ब्रह्मांड को अनेक लोकों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक दिव्य लोक किसी विशिष्ट देवता का आवास माना गया है। ईश्वर स्थान पौराणिक वर्णन। भगवान विष्णु वैकुंठ लोक, भगवान शिव कैलाश, भगवान कृष्ण सगुण रूप गोलोक वृंदावन, देवताओं का लोक स्वर्गलोक बटा देवलोक, ब्रह्मा ब्रह्मलोक। ये लोक भौतिक विज्ञान की सीमा से परे आध्यात्मिक आयाम माने गए हैं, जिन्हें सूक्ष्म चेतना द्वारा ही अनुभूत किया जा सकता है। धर्म ग्रंथ दो रूपों का उल्लेख करते हैं। मानव रूप में देखा जाने वाला दिव्य स्वरूप, जैसे कृष्ण, राम, शिव, जिसे न आंखें देख सकती हैं और न मन पूरी तरह कर सकता है। पुराण और भक्ति ग्रंथ स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर का एक दिव्य आवास है,